तो स्वागत है आपका। मैं हूं लवजीत सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाई चांस अगर आपकी विंडो करप्ट हो गई या फिर विंडो ख़राब होकर बंद हो गया पीसी आपका, तो अगर आप दोबारा से विंडो करेंगे क्या आपकी सी ड्राइव का डाटा बच पाएगा? वही बात करेंगे इस वीडियो में। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि वो बच पाएगा। सिंपल मान लो कि मैंने सी ड्राइव डाउनलोड में एक प्राइवेट नाम का फ़ाइल बना लिया। ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप कोई बड़ी फ़ाइल हो, वीडियोज़ हो, कुछ भी हो, आप रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सिंपल जीबी लिख दिया, यानी कि गुड बी। तो यहाँ पर इसे कॉपी करके मैं डेस्कटॉप पे भी रख देता हूँ। तो वो फाइल मेरी सी ड्राइव में है, डेस्कटॉप में और हमारे जो है डाउनलोड फ़ोल्डर में। तो चलिए मान लो कि आपकी विंडो करप्ट होगी, तो मैं दोबारा से विंडो को इंस्टॉल करूँगा। पहले मैंने इंस्टॉल करके इसे आज़माया है और अब मैं वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। एक बात और बता दूं कि विंडोज़ इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप चाहते हैं देखना तो सेम ही प्रोसेस होता है हर एक विंडोज़ को इंस्टॉल करने का। बस ये वर्ज़न का हिसाब होता है 11, 10 ये वो। बस आपने सिर्फ क्या करना है, जब आप ड्राइव की सिलेक्शन करते हैं तब आपने थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है कि आपका डेटा वहां से डिलीट ना हो जाए। सिर्फ वही चीज़ हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर जब आप एक बार डिलीट कर देते हैं तो दोबारा उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल, यानी कि नामुमकिन ही हो जाता है। तो आज हम उसी पॉइंट पे सीधा चले जाते हैं। तो ये देखिए मैं पेन ड्राइव से कर रहा हूँ, तो मैंने सैनडिस्क को सिलेक्ट कर दिया। और बूटेबल अगर पेन ड्राइव है तो अगर बूट नहीं हो पा रही है तो आप बायोस की सेटिंग्स कई बार होती है, F9 होती है, F12 होती है, आप सीधा ही बूट ऑप्शन में चले जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल सकती है और वहाँ से आप USB को सिलेक्ट करके विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो फाइल है सीधा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चली जाएगी। और आगे क्या करना है आपने, वो चीज़ है अपग्रेड और कस्टम इंस्टॉल। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है अपग्रेड और कस्टम इंस्टॉल। आपने सिंपल कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए मेरे पास ज़्यादा ड्राइव्स नहीं है, तो एक ही ड्राइव है। तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ रहने देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। और इसी के ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ विंडोज़। जो पुरानी विंडोज़ की फ़ाइल है वो बैकएंड चली जाएगी, यानी कि वो काम नहीं करेगी। पर जब आप नई विंडोज़ करेंगे तो आपकी ये नई विंडोज़ हो जाएगी। आपके पुराने सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ना डिलीट करना है ना फॉर्मेट करना है, बस उसी ड्राइव को सिलेक्ट करके रखना है जिस पे विंडोज़ है। तो यहाँ पर ये देखिए कह रहा है कि जो आपकी पुरानी फाइल्स हैं वो विंडोज़ ओल्ड फोल्डर में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा तो उसका अलग से फ़ोल्डर बन जाएगा। आपकी जो फाइल थी ना डाउनलोड और डेस्कटॉप वाली, वो वहाँ पर सेव हो जाएगी और ये नई प्रोसेस की विंडो जो है ये चल पड़ेगी। तो मैं सिंपल ओके कर देता हूँ और विंडोज़ को इंस्टॉल कर देता हूँ एक नई विंडो के तौर पर। तो जब ये आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी, आपका सारा यूज़र बना लेंगे, पासवर्ड डाल देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तो आप फिर से सी ड्राइव में चले जाना है। तो ये देखिए कॉपी फाइल गेटिंग रेडी, ये सारा का प्रोसेस है, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये ख़त्म होने के बाद आपका जो है पीसी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अब तो हमारी नई विंडो हो चुकी है और अब हमने ढूंढनी है वो फाइल्स जो हमने क्रिएट की थी या फिर आपकी ओल्ड विंडो में थी फाइल। तो आपने सिंपल क्या करना है, दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर होगा, तो आजकल तो दिस पीसी ही चलता है विंडोज़ 10 में। अगर आप ओल्ड विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी सेम ही प्रोसेस होगा, उसमें भी ओल्ड विंडो फाइल ही बन जाएगी, यानी कि विंडोज़ डॉट ओल्ड नाम का फोल्डर सी ड्राइव में बन जाएगा। तो हम चले जाते हैं सीधे ही सी ड्राइव में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दिस पीसी और यहाँ पर सी ड्राइव। सॉरी मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले भी यहाँ पर क्या किया है कि पहले जो मैंने ट्राई करके देखा था कि क्या हो सकता है, ये तो ओल्ड विंडो के दो फोल्डर बन चुके हैं। इन दोनों में से एक जो अब अगर आप एक बार करेंगे तो सिर्फ एक ही होगा, विंडोज़ डॉट ओल्ड। तो मैंने दो बार किया है तो विंडोज डॉट ओल्ड 00 भी आ चुका है। इन दोनों में से एक जो होगा आपका, उसमें ही आपका
डाउनलोड की जो फ़ाइल है डेस्कटॉप की फ़ाइल वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर ओल्ड विंडोज़ 00 करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने पहले किया था, अब 00 बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र पे चले जाना है। तो यूज़र पे यानी कि जो आपका यूज़र बना होगा वो ढूंढ लेना है यहाँ से। तो मेरा ACET यूज़र था, पब्लिक नहीं था, ACET। तो मैं यहाँ पर इसे डबल क्लिक कर लेता हूँ और अब ये मेरे पास डाउनलोड और डेस्कटॉप है। तो मैंने डेस्कटॉप पे किया और डाउनलोड पे यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और प्राइवेट फोल्डर है और सॉरी फाइल है और उसमें GB लिखा हुआ है। तो आपका ये डेटा सेव है और यहाँ पर डेस्कटॉप भी है। ये दोनों चीज़ें जो है आपको बड़ी आसानी से ही मिल जाएंगी। वो सॉरी मतलब आपका जो डेटा है वो मिल जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2 चीज़ें रखी थी, वो मिल चुकी हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। एक और प्रोसेस है जो लिनक्स के थ्रू बिना विंडोज़ को मतलब इंस्टॉल किए भी आप अपना डाटा ले सकते हैं। उस वीडियो को भी मैं जल्द ही आपके सामने पेश करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और आगे की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।